हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या? तो अगर किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इट मींस उस पार्टिकल का या उस बॉडी का, उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है और जो बॉडी का फाइनल मोमेंटम है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर किसी भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इट मींस उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देखिए ध्यान से, बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, उसके 3 पार्ट्स बन जा रहे हैं और तीनों पार्ट्स का मास सेम है। आपसे बोला जा रहा है लीनियर मोमेंटम दो पार्ट्स के जो है वो गिवन है, दैट इज -2p_i कैप एंड pj कैप। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम थर्ड पार्टिकल का आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा मींस वो इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉम्ब जो है रेस्ट पे है। अगर बॉम्ब रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। अगर उसका मोमेंटम जीरो होगा तो ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। लेट करते हैं कि जो 3 पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंटम P1, P2 और P3 हैं। इनको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस वन इज फाइनल मोमेंटम। तो P1, P2, P3 तीनों का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, वेक्टर सम। अब देखिए ध्यान से, दो के मोमेंटम आपको गिवन है, दो पार्टिकल्स के मोमेंटम आपको गिवन है। तो एक पार्ट का मोमेंटम है -2p_i कैप। तो लेट करते हैं, P1 की वैल्यू है -2p_i कैप और P2 की वैल्यू है pj कैप। P2 की वैल्यू है pj कैप और P3 आपको फाइंड आउट करना है। P3 आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, P3 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं और इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड ले जाइए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2p_i कैप और ये pj कैप उधर जाएगा तो -pj कैप बन जाएगा। और आपको P3 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो P3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट के अंदर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हो? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 2p स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज -p का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका? अंडर रूट के अंदर 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दैट इज 5p स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आ गया आपका ये 5p स्क्वायर। आप p बाहर ले सकते हो रूट से, तो यह आ जाएगा p अंडर रूट 5। तो ये जो थर्ड पार्टिकल है इसका मोमेंटम आया p अंडर रूट 5। थैंक यू।